अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फी हाज़िहि साअ फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। शैतान किसे गुमराह करने से आजिज़ हैं? इब्लीस कैसे लोगों को गुमराह करता है? कुफार कुरैश रसूल पाक से पहले किस चीज़ का दावा करते थे? अल्लाह के बाब रहमत कौन है? शैतान का खालिस बंदों को गुमराह करने से आजिज़ होना। सूरह हजर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्लीस ने कहा, मेरे रब, चूँकि तूने मुझे गुमराह करार दिया है, मैं भी दुनिया में नाफरमानी को उनकी नज़र में ज़ीनत दूंगा और उनमें से सिवाय तेरे खालिस बंदों के मैं ज़रूर सभी को बहकाऊंगा। यानी इब्लीस ने कहा कि मेरे रब, तूने मुझे गुमराह करार दिया है, मैं भी उनके लिए गुनाह को ज़मीन में खूबसूरत बना दूंगा और इन सब को गुमराह कर दूंगा। और फिर कहता है कि सिवाय तेरे उन बंदों के जो खालिस किए गए हैं। इससे साबित हुआ कि इब्लीस को जो मोहलत मिली वो इस दुनिया में मिली। इंसान को चारों तरफ से गुमराह करने वाला इब्लीस ये समझ रहा है कि मैं इंसान की गुमराही के लिए इस दुनिया को खूबसूरत बना दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को खल्क किया और मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया इब्लीस के सिवा। इब्लीस से पूछा कि क्या वजह है कि तूने उसे सजदा नहीं किया कि जिसे मैंने अपनी कुदरत से खल्क किया? तू मुतकब्बिर हो गया या उन लोगों में से जो आली मर्तबा हैं? शैतान ने पूछा, वो कौन हैं? कहा कि वो पंजतन पाक हैं जिनके नाम अर्श के हिजाबात पर लिखे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम सब अल्लाह के बाब रहमत हैं कि जिनमें से अल्लाह ने दाखिल होने का हुक्म दिया है। हिदायत पाने वाले हमारे सबब से हिदायत पाएंगे। जो शख्स हमें दोस्त रखेगा, अल्लाह उसे दोस्त रखेगा और अपनी जन्नत में उसे जगह देगा, और हमसे वही शख्स दोस्ती रखेगा जिसका नुतफ़ा पाक हो। सूरह सफ़ात में अल्लाह फरमाता है, बस उन्होंने इलियास की तकज़ीब की और वो सब अज़ाब में ज़रूर पकड़े जाएंगे और अल्लाह के खालिस बंदे इससे मुस्तस्ना हैं। इसी तरह सूरह सफ़ात में ही अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ ये बयान करते हैं अल्लाह उससे मुनज़्ज़ह है और अल्लाह के मुखलिस बंदे इससे मुस्तस्ना हैं। इब्लीस कहता है कि मैं हर एक को गुमराह करूँगा सिवाय तेरे मुखलिसीन के। अल्लाह के मुखलिस कौन हैं कि जिन पर इब्लीस की दस्तरस नहीं है? ये इब्लीस किन की बात कर रहा है? यानी मालूम हुआ कि हज़रत आदम की तख्लीक से कबल कुछ मुखलिसीन बंदे मौजूद थे कि जिनकी शान ये थी कि इब्लीस उनको गुमराह करने से आजिज़ था। इरशाद बारी ताला है, अगर हमारे पहलों का कोई जिक्र होता तो ज़रूर हम अल्लाह के मुखलिस बंदे होते। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि कुफार कुरैश ही कहा करते थे कि अल्लाह तबाह करे यहूद और नसारा को। उन्होंने अपने नबियों को किस तरह झुटलाया, उनका इनकार किया। खुदा की कसम, अगर हमारे पास पहलों की किताबें होती तो हम ज़रूर अल्लाह के मुखलिस बंदों में से होते, लेकिन जब उनके पास रसूल पाक तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आपका इनकार किया, आपकी तकज़ीब की। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि कुफ़ार के इस कौल को अल्लाह ताला ने नकल किया कि अगर हमारे पास पहलों का कोई जिक्र होता तो हम ज़रूर अल्लाह के मुखलिस बंदों में से होते। फिर इसी तरह अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो कुछ ये बयान करते हैं अल्लाह उससे मुनज़्ज़ह है और अल्लाह के मुखलिस बंदे इससे मुस्तस्ना हैं। यानी इस आयत मुबारका में भी अल्लाह ने अपनी पाकीज़गी तहारत को लफ्ज़ सुबहान से बयान किया। यानी पाक है वो अल्लाह उन बातों से जो ये लोग करते हैं
اور پھر اللہ لگا کر عباد المخلصین اپنے بندے کو بھی ان باتوں سے مستثنیٰ کر دیا۔